नमस्कार दोस्तों और सभी सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ लोग जानते हुए भी नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं बिकॉज उनको विश्वास है हमारी पुरानी संस्कृति के ऊपर। दोस्तों, आपको ये सुन के हैरानगी भी हो सकती है और शायद नहीं भी हो सकती कि इतिहास में भी हमारे आँखों की सर्जरी हुआ करती थी। हमारे देश में पहले भी ऑपरेशंस हुआ करते थे जैसे आज की तारीख में होते हैं, पर थोड़ा सिस्टम अलग हुआ करता था। वो आयुर्वेद पे आधारित था। भारत में 200 वर्ष पहले आंखों की सर्जरी होती थी। शीर्षक देखकर आप निश्चित ही चौंक गए होंगे। बिल्कुल, अक्सर यही होता है जब हम भारत के किसी प्राचीन ज्ञान अथवा इतिहास के किसी विद्वान के बारे में बताते हैं तो सहसा विश्वास नहीं होता, क्योंकि भारतीय संस्कृति और इतिहास की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण ऐसा ही बना दिया गया है, मानो हम कुछ है ही नहीं। जो भी हमें मिला है वह सिर्फ़ और सिर्फ पश्चिम और अंग्रेज़ विद्वानों की देन है, जबकि वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। भारत के कई ग्रंथों एवं गूढ़ भाषा में मनीषियों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों से पश्चिम ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु गुलाम मानसिकता के कारण हमने अपने ही ज्ञान को, विद्वानों को भुला दिया है। भारत के दक्षिण में स्थित है तंजावुर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ सन 1675 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी तथा उनके भाई वेंकोजी को इसकी कमान सौंपी थी। तंजावुर में मराठा शासन लगभग 18वीं शताब्दी के अंत तक रहा। इस दौरान एक विद्वान राजा हुए जिनका नाम था राजा सरफौजी। इन्होंने भी कालखंड के एक टुकड़े 1798 से 1832 तक यहाँ शासन किया था। राजा सरफौजी को नैन रोग विशेषज्ञ माना जाता था, आँखों का डॉक्टर। चेन्नई के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सालय शंकर नेत्रालय के नैन विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं प्रयोगशाला सहायकों की एक टीम ने डॉक्टर आर नागस्वामी, जो तमिलनाडु सरकार के आर्कियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष तथा कांचीपुरम विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कुलपति थे, उनके साथ मिलकर राजा सरफौजी के वंशज श्री बाबा भोंसले से मिले। भोंसले साहब के पास राजा सरफौजी द्वारा उस ज़माने में चिकित्सा किए गए रोगियों के पर्चे मिले, जो हाथ से मोड़ी और प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए थे। इन हस्तलिखित पर्चों को इंडियन जर्नल ऑफ ओपियोथेल्मिक में प्रकाशित किया गया। प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार राजा सरफौजी धनवंतरी महल के नाम से आंखों का अस्पताल चलाते थे, जहां उनके सहायक और एक अंग्रेज़ डॉक्टर मैकबिन भी थे। शंकर नेत्रालय के निदेशक डॉक्टर ज्योतिर्मय विश्वास ने बताया कि इस वर्ष दुबई में आयोजित विश्व ओप्थेल्मोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हमने इसी विषय पर अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया और विशेषज्ञों ने माना कि नेत्र चिकित्सक के क्षेत्र में सारा क्रेडिट अक्सर यूरोपीय चिकित्सकों को दिया जाता है, जबकि भारत में उस काल में की जाने वाली आई सर्जरी का कोई स्थान ही नहीं था। डॉक्टर विश्वास ने एक शंकरा नेत्रालय चेन्नई की टीम ने मराठा शासक राजा सरफौजी के कालखंड की हस्तलिखित प्रतिलिपियों में से 5 वर्ष से 8 वर्ष के 44 मरीजों का स्पष्ट रिकॉर्ड प्राप्त किया। प्राप्त अंतिम रिकॉर्ड के अनुसार राजा सरफौजी ने 9 सितंबर 1827 को एक ऑपरेशन किया जिसमें किसी विशिष्ट नीले रंग की गोली का जिक्र है। इस विशिष्ट गोली का जिक्र इससे पहले भी कई बार आया हुआ है, परंतु इस दवाई की संरचना एवं इसमें प्रयुक्त रसायनों के बारे में कोई नहीं जानता। राजा सरफौजी द्वारा आंखों के ऑपरेशन के बाद इस नीली गोली के 4 डोज दिए जाने के सबूत भी मिले हैं। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार ऑपरेशन में बेलाडोना पट्टी, मछली का तेल, चॉक पाउडर तथा पेपरमेंट के उपयोग का भी उल्लेख मिलता है। साथ ही जो मरीज उन दिनों ऑपरेशन के लिए राजी हो जाते थे, उन्हें ठीक होने के बाद प्रोत्साहन राशि एवं इनाम के रूप में पूरे 2 रुपये दिए जाते थे, जो उन दिनों में भारी भरकम राशि मानी जाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ छिपा हुआ है, बल्कि जानबूझकर छिपाया गया है, जिसे जानने, समझने और जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अन्यथा पश्चिमी और वामपंथी इतिहासकारों द्वारा भारतीयों को खामखा
हीन भावना से ग्रसित रखे जाने का जो षड्यंत्र रचा गया है उसे छिन्न भिन्न कैसे किया जाएगा। आजकल के बच्चों को तो यह भी नहीं मालूम कि मराठा साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य नाम का एक विशाल शौर्यपूर्ण इतिहास मौजूद है। वो तो सिर्फ मुगल साम्राज्य के बारे में जानते हैं। विश्व के पहले शल्य चिकित्सक आचार्य सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी और सुश्रुता भी कहा जाता है, सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। उन्होंने शल्य चिकित्सा का उनको शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। शल्य चिकित्सा सर्जरी के पितामह और सुश्रुता संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व काशी में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरि से शिक्षा प्राप्त की। सुश्रुत शिक्षा को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र कहा गया है। विश्वामित्र से कौन से विश्वामित्र अभिप्रेत हैं यह स्पष्ट नहीं है। सुश्रुत ने काशीपति देवोदास से शल्ययंत्र का उपदेश प्राप्त किया था। काशीपति देवोदास का समय ईसा पूर्व की 2री या 3री शती संभावित है। सुश्रुत के सहपाठी औपधेनव, वैतरणी आदि अनेक छात्र थे। सुश्रुत का नाम नामनीतक में भी आता है। अष्टासंग्रह में सुश्रुत का जो मत उद्धत किया गया है वह मत सुश्रुत संहिता में नहीं मिलता। इससे अनुमान होता है कि सुश्रुत संहिता के सिवाय दूसरी भी कोई संहिता सुश्रुत के नाम से फेमस थी, काफ़ी प्रसिद्ध थी। सुश्रुत के नाम पर आयुर्वेद भी प्रसिद्ध है। यह सुश्रुत राजश्री शालिहोत्र के पुत्र कहे जाते हैं। शालिहोत्रेन गर्गेन सुश्रुतेन च भाषितम सिद्धोपदेश संग्रह। सुश्रुत के उत्तर तंत्र को दूसरे का बनाया मानकर कुछ लोग प्रथम भाग को सुश्रुत के नाम से कहते हैं, जो विचारणीय है। वास्तव में सुश्रुत संहिता एक ही व्यक्ति की रचना है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। शल्य क्रिया के सुश्रुत 125 तरह के उपकरण प्रयोग करते थे। ये उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। इन उपकरणों में विशेष प्रकार के चाकू, सुइयाँ, चिमटियाँ आदि हैं। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। सुश्रुत नेत्र शल्य चिकित्सा भी करते थे। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया गया है। उन्होंने शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उनको जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। शल्य क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वे मद्यपान या विशेष औषधियाँ देते थे। मद्य संज्ञाहरण का कार्य करता था, इसलिए सुश्रुत को संज्ञाहरण का पितामह भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सुश्रुत को मधुमेह व मोटापे के रोग की भी विशेष जानकारी थी। सुश्रुत श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक होने के साथ साथ श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों को शल्य चिकित्सा के सिद्धांत बताए और शल्य क्रिया का अभ्यास कराया। प्रारंभिक अवस्था में शल्य क्रिया के अभ्यास के लिए फलों, सब्जियों और मोम के पुतलों का प्रयोग करते थे। मानव शरीर की अंदरूनी संरचना को समझाने के लिए सुश्रुत शव के ऊपर शल्य क्रिया करके अपने शिष्यों को समझाते थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में अद्भुत कौशल अर्जित किया तथा इसका ज्ञान अन्य लोगों को करवाया। इन्होंने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के अन्य पक्षों जैसे शरीर की संरचना, काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग आदि की जानकारी भी दी है। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के 3 मूलभूत ग्रंथों में से एक है। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में किताब सुश्रुत नाम से अनुवाद हुआ था। सुश्रुत संहिता में लगभग 184 अध्याय हैं, जिनमें से 1120 रोगों का 700 औषधियों, पौधों, खनिजों, स्रोतों पर आधारित और 64 प्रक्रियाओं, जंतु स्रोतों पर आधारित 57 प्रक्रियाओं तथा 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं का उल्लेख है। सुश्रुत संहिता 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व तंत्र तथा उत्तर तंत्र।
पूर्ण तंत्र के 5 भाग हैं: सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, कल्प स्थान तथा चिकित्सा स्थान। इसमें 120 अध्याय हैं, जिसमें आयुर्वेद के प्रथम 4 अंगों शल्य तंत्र, अग्र तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण का विस्तृत विवेचन है। चरक संहिता और अष्टांग हृदय ग्रंथों में भी 120 अध्याय ही हैं। दूसरा आता है इनका उत्तर तंत्र। इस तंत्र में 64 अध्याय हैं, जिनके आयुर्वेद के शेष 4 अंगों शालक्य, कौमार, भृत्य, काय चिकित्सा तथा भूत विद्या का विस्तृत विवेचन है। इस तंत्र को औपद्रविक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शल्य क्रिया से होने वाले उपद्रवों के साथ ही ज्वर, पेचिश, हिचकी, खांसी, कृमि रोग, पांडु, पीलिया, कमला आदि का वर्णन है। उत्तरा तंत्र एक भाग शाल्यक तंत्र है, जिसमें आँख, कान, नाक एवं सिर के रोगों का वर्णन है। सुश्रुत संहिता में 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं का वर्णन है। पहली आती है छेद्य, जिसे हम छेदन हेतु बोलते हैं। दूसरी आती है भेद्य, भेदन हेतु। तीसरी है लेख्य, अलग करने हेतु। चौथी है वेद्य, शरीर में हानिकारक द्रव्य निकालने के लिए। 5वीं है ऐश्य, नाड़ी में घाव ढूंढने के लिए। 6ठी है आहार्य, हानिकारक उत्पत्तियों को निकालने के लिए। 7वीं है विश्रव्य, द्रव निकालने के लिए। और 8वीं है सीव्य, घाव सीलने के लिए। सुश्रुत संहिता में शल्य क्रियाओं के लिए आवश्यक यंत्रों, साधनों तथा शस्त्रों, उपकरणों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इस महान ग्रंथ में 24 प्रकार के स्वास्तिकों, 2 प्रकार के संदसों और 28 प्रकार की शालकाओं तथा 20 प्रकार की नाइयाँ, नालिका जिसे हम बोलते हैं, उसका भी उल्लेख हुआ है। इनके अतिरिक्त शरीर के प्रत्येक अंग की शस्त्र क्रिया के लिए 20 प्रकार के शस्त्र उपकरणों का भी वर्णन किया गया है। जिन 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं का संदर्भ मैंने बताया, वो विभिन्न साधनों व उपकरणों से की जाती थी। उपकरणों के नाम हुआ करते थे अर्ध आधार, अतिमुख, अरा, बदीशा, दंतशंकु, एशनी, करपत्र, कृतारिका, कुठारिका, कुशापात्र, मंडलाग्र, मुद्रिका, नख, शस्त्र, शारीरिक मुख, सूची, त्रिकुरचरकर, उत्पल पत्र, वृद्धपत्र, व्रीहिमुख एवं वेतस पत्र। आज से कम 3000 वर्ष पूर्व सुश्रुत ने सर्वोत्कृष्ट इस्पात के उपकरण बनाए जाने की आवश्यकता बताई थी। आचार्य ने इस पर भी बल दिया है कि उपकरण तेज धार वाले हों तथा इतने पैने कि उनसे बाल के भी 2 हिस्से किए जा सकें। शल्य क्रिया से पहले व बाद में वातावरण व उपकरणों की शुद्धता, रोग प्रतिरोधी वातावरण जिसे कहते हैं, उस पर सुश्रुत ने विशेष जोर दिया। शल्य चिकित्सा सर्जरी से पहले रोगी को संज्ञा शून्य करने, जिसे हम एनेस्थीसिया कहते हैं, उसकी विधि व इसकी आवश्यकता भी बताई गई थी। इन उपकरणों के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर बांस, फटिक तथा कुछ विशेष प्रकार के प्रस्तर खंडों का प्रयोग भी किया गया है शल्य क्रिया में। शल्य क्रिया के मर्मस्थ महर्षि सुश्रुत ने 14 प्रकार की पट्टियों का विवरण किया है। उन्होंने हड्डियों को एक खिसकने के 6 प्रकार के तथा अस्थिभंग के 12 प्रकार की विवेचना की है। यही नहीं, उन्होंने कान संबंधी बीमारियों के 28 प्रकार के तथा नेत्र रोगों के 26 प्रकार बताए हैं। सुश्रुत संहिता में मनुष्य की आंतों में कर्कट रोग, कैंसर के कारण उत्पन्न हानिकारक तंतुओं और टिश्यूओं को शल्य क्रिया से हटा देने का विवरण है। शल्य क्रिया द्वारा शिशु जन्म सिजेरियन की विधियों का वर्णन किया गया है। न्यूरोसर्जरी अर्थात रोग मुक्ति के लिए नाड़ियों पर शल्य क्रिया का उल्लेख है तथा आधुनिक काल की सर्वाधिक पेचीदा क्रिया प्लास्टिक सर्जरी का सविस्तार वर्णन सुश्रुत के ग्रंथ में है। अस्थिभंग, कृत्रिम अंगरोपण, प्लास्टिक सर्जरी, दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, मोतियाबिंद का शस्त्रकर्म, पथरी निकालना,
माता का उदर चीरकर बच्चा पैदा करना आदि की विस्तृत विधियाँ सुश्रुत संहिता में वर्णित है। सुश्रुत संहिता में मनुष्य की आंतों में कर्कट रोग कैंसर के कारण उत्पन्न हानिकारक तंतुओं में टिश्युओं को शल्य क्रिया से हटा देने का विवरण, जैसे आपको मैंने बताया वो भी था। शल्य क्रिया द्वारा शिशु जन्म से जेरिन का विधि का वर्णन बता दिया मैंने आपको। न्यूरोसर्जरी सेक्टर्स आपको बता दिया। आधुनिकतम विधियों का उल्लेख इसमें है। कई विधियां तो ऐसी भी थी जिनके संबंध में आज का चिकित्सा शास्त्र भी अनभिज्ञ है, बिल्कुल अनजान है, उन्हें मालूम ही नहीं है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में शल्य क्रिया अत्यंत उन्नत अवस्था में थी, जबकि शेष विश्व इस विद्या से बिल्कुल अनजान था। यह है हमारा अतुल्य वैज्ञानिक भारत। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? अगर आप इसकी सर्च करेंगे कई तरह की किताबें मिलेंगी। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। एक दो वेबसाइट्स मैं भी आपको बताऊंगा कि आप कहाँ जाके इनको हिंदी में डिटेल में पढ़ सकते हैं। बहुत ही महान संस्कृति रही है, बहुत ही महान विज्ञान रहा है हमारा। ये सब उत्पत्ति होती है हमारे उन्हीं चारों वेदों से जो आज जर्मन में पढ़े हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी यहाँ से ले गया था। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये सब वेद यहाँ चले गए थे। ये सारी उत्पत्ति जितनी भी आज की तारीख में आप देखते हैं, रास्ते में गाड़ियाँ चल रही हैं, बाइक्स चल रही हैं या हवाई जहाज उड़ रहे हैं, सभी उत्पत्ति उन्हीं वेदों के थ्रू हुई है। तो दोस्तों, विश्वास रखें अपने संस्कृति पे, हमारे इतिहास पे। जिनको नहीं मालूम उनको ज्ञान दें, और मैं चाहूँगा आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है, उसे भी पता हो कि हमारा इतिहास क्या है, हम किस देश से संबंध रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए लोगों के साथ, उनकी नॉलेज बढ़े, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद मेरे दोस्तों।